खरगोन में जनसेवा अभियान के तहत संभाग स्तरीय हितग्राही सम्मेलन में आए मुख्यमंत्री की गुगली ने जिला शिक्षा अधिकारी और भिकनगांव सीएमओ को बोल्ड कर दिया। खरगोन के मेला ग्राउंड पर बुधवार को हजारों की तादाद में बैठी जनता घड़ी की सुइयों के 1 बजते ही आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी। यह टकटकी प्रदेश के मुखिया के इंतजार में लगाई जा रही थी। इसके लिए उन्हें लगभग 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। हालांकि जनता के लिए जिला प्रशासन द्वारा बुरहानपुर से नृत्य दल एवं गायक कलाकारों की टीम बुलाई गई थी, जो लगभग 2 घंटे तक अपनी कलाकारी के फन से पंडाल में मौजूद जनता को बांधने में कामयाब रहे। देशभक्ति गीत, आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देकर वहां मौजूद जनता का मन मोह लिया। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। 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 आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग 2:45 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंच पर आगमन हुआ। यहां आकर सबसे पहले उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया, फिर कन्या पूजन कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने स्वागत भाषण देने के साथ ही खरगोन जिले के विकास कार्यों के मांग पत्र का वाचन किया। एक बार मैं सभी से आग्रह करता हूं कि खरगोन की इस नवग्रह मंदिर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। खरगोन जिले के हृदय में बसने वाले, मध्य प्रदेश नहीं इस देश के सबसे जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज जी। और आज इस नवग्रह की मंदिर में और खरगोन जिला जो मां नर्मदा के तट पर है, इस विशाल जन समुदाय को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आप सबको संबोधित करने आए हैं। आज इस अभियान में हमारे भगवानपुरा के, हमारे खरगोन के, हमारे कसरावत के, महेश्वर के, बड़वानी और सभी इंदौर संभाग के सभी जिलों से हमारे लोग जुड़े हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और समय भी बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहा हूं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और क्षेत्र के विकास की बात न की जाए तो यह असंभव है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि खरगोन शहर जो इस जिले का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है। यहाँ पर खरगोन में बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए। खरगोन से तलाक चौक से लेकर चावला बिल्डिंग से होकर एक बड़े ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। खरगोन जिला जो खंडवा से लगा हुआ है, बड़वानी से लगा हुआ है, धार से लगा हुआ है, यहाँ पर लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की भी मांग की जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस आदिवासी क्षेत्र को और पूरे समाज के लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। मैं उनसे मांग करता हूँ। खरगोन का जिला कोर्ट मंडलेश्वर में, इसलिए खरगोन जिला मुख्यालय पर भी खरगोन जिला कोर्ट होना चाहिए। खरगोन शहर ऐसे तो हमारे नवग्रह के मंदिर का क्षेत्र है और खरगोन बड़वानी से लगा हुआ पूरा क्षेत्र शांति का टापू भी कहलाता है। इसलिए यहाँ पर विशेष शस्त्र बल एसएएफ बटालियन की स्वीकृति भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। खरगोन शहर बहुत बड़ा है और खरगोन में 2 थानों की व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए 2 थानों की भी स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाए।
खरगोन जो सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, मिर्च की बहुत बड़ी यहाँ पर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है। प्रेम नगर सब्जी मंडी, मिर्च मंडी से मगरिया फाटा जो 8 किलोमीटर है, जहाँ पर 80 गाँव को सरलता से मार्ग मिल पाएगा, वहाँ की रोड की स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करना चाहिए। नागझिरी वाई छटलगांव मार्ग, मगरिया फाटे से बिस्टान घट्टी फाटा मार्ग, खरगोन में रिंग रोड की बात हो गई है। गोपालपुरा जो भगवानपुरा का एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों को पेशेंट को उठा के लाना पड़ता है, इसलिए पीपल झोपा के पास में गोपाल से वड़िया के बीच में पुल का निर्माण होना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। बिस्टान से सिरवेल मार्ग आप सबने देखा है, वो मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में हो गया है, और ये 52 किलोमीटर का रोड बिस्टान सिरवेल तेनसेमली मार्ग डबल गोला बनाने की मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। काबरी से झांगटा मार्ग 10 किलोमीटर, श्रीखंडी से सिलोटिया मार्ग, कसरावत पीपलगोन बेड़िया तक के सड़क निर्माण 40 किलोमीटर, ये स्वीकृति होना चाहिए। धुलकोट में यहाँ पर खरगोन में कई हमारे क्रांतिवीर के नाम से चौराहे की घोषणा की बात की जा रही है। मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके माध्यम से खरगोन शहर में बिस्टान नाका टंट्या मामा भील के नाम से चौराहे और मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। बावड़ी बस स्टैंड महाराणा प्रताप के नाम से घोषित होना चाहिए। औरंगपुरा चौराया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से घोषित होना चाहिए। राधा वल्लभ मार्केट भगवान परशुराम के नाम से घोषित होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस चौराया गुरु नानक जी के नाम से घोषित होना चाहिए। ये सभी चौराहे पर भगवान के नाम से घोषित हो। महेश्वर जो हमारा मां नर्मदा के तट पर है, वहाँ पर निमाड़ उत्सव मनता है, परंतु कोरोना काल के बाद में वहाँ पर निमाड़ उत्सव नहीं मन पाया, इसलिए महेश्वर में भी निमाड़ उत्सव स्थायी तौर पर मनाना चाहिए। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ। हमारा कसरावत में कॉलेज खुल गया है, वहाँ पर बीएससी, एमएससी, एमकॉम के सभी विभाग के सब्जेक्ट राज्य सरकार पद स्वीकृत करें और उस कॉलेज की शुरुआत अच्छे तरीके से हो, सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएँ। सिरवेल और श्रीखंडी ये 2 बड़े गांव हैं और यहाँ पर लंबे समय से हाई स्कूल के उन्नयन की बात और मांग की जा रही है। तो सिरवेल जो भगवान शिव का स्थल है, श्रीखंडी भी हमारे देव का स्थल है, यहाँ पर हाई स्कूल का उन्नयन कर हाई सेकेंडरी बनाना चाहिए, सीएम राइज घोषित करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की मांग करही और बिस्टान टप्पे को तहसील का दर्जा दिया जाए, ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में मैंने निवेदन किया है। आपकी जितनी भी आपका निवेदन पत्र था, क्योंकि खरगोन और बड़वानी में रेल मार्ग की मांग की जा रही है। मैंने पूर्व कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से कहा कि भाई यहाँ पर रेल की आवश्यकता है, सर्वे टीम यहाँ पर घूम रही है, सर्वे भी चालू हो गया है, तो यहाँ पर उनकी मदद मिल जाए, ये आप लोग चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो ये भी जल्दी से होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की पूरी मदद हमको मिलेगी। और इसलिए एक बार पुनः इन सभी मांगों को स्वीकृत करने के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। कमल पटेल ने प्रभारी मंत्री के नाते मुख्यमंत्री का जिले वासियों की तरफ से स्वागत एवं आभार प्रकट किया। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। प्रातः स्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम सब जयकारा लगाकर ये साबित करेंगे कि हम सच्चे भारत माता के पुत्र हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, आज के आनंद की। आज का दिन खरगोन जिले सहित बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है।
जहां गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा, जो पूरे गरीब माता पिता को जिस प्रकार सरवन ने तीर्थ यात्रा कराई थी कंधे पे बिठाकर माता पिता को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाखों माता पिता गरीबों को तीर्थ दर्शन कराने वाले सरवन बेटा और 8.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते खरगोन जिले की ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन का आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजाकर खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साथ आए मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मेरे भाई विजय शाह जी, मंत्री भाई प्रेम सिंह जी, सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी सहित पूरी टीम, पूर्व मंत्री आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी, पूर्व वर्तमान विधायक बड़वा से हमारे हरपन मोला खिलाड़ी सचिन बिरला जी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे पूर्व विधायक भाई बाबूलाल महाजन जी, भाई आत्माराम पटेल जी, भाई राजकुमार मेव जी, भाई सभी हमारे नेतागण, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को अभिनंदन। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जब आती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और बहुमत होता है, तो वो शक्ति जनप्रतिनिधि और सरकार में आती है और सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद में जन कल्याण के काम किए जाते हैं उसी जनता के हित के लिए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। वहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आजादी के इन 75 वर्षों में जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल में हमने करके दिखाया है। जहां 60 साल में एक शौचालय नहीं बना था, आज करोड़ों शौचालय बना दिए। जहां 60 साल में एक मकान नहीं बना था, आज 3.5 करोड़ से अधिक मकान बना दिए। अब हर घर नल से जल और करोड़ों गैस टंकी चूल्हा, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में सुशासन लाकर दिखाया है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। आज जो कार्यक्रम है इंदौर संभाग का खरगोन में, उसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुआ, जो 31 अक्टूबर तक चला, और उसने एक आश्चर्यजनक तरीके से जनता की सेवा की, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई गई है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानून बनाना, और क्रियान्वयन का काम है प्रशासनिक अधिकारियों का। हमारे प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपया तनख्वाह लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सचिव तक। इनकी जिम्मेदारी है कि जनता के लिए बनाए गए जितनी भी योजनाएं हैं वो पात्र हितग्राही तक घर बैठे पहुंच जाए, उनको ऑफिसों के चक्कर ना लगाना पड़े, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, बल्कि सम्मान के साथ
घर बैठे उनके सब काम हो जाए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने करके दिखाया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और इसलिए जोरदार ताली बजाकर एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं। फिर वह समय भी आया जिसका जनता को इंतजार था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही अपने हाथों में बूमर माइक थामा, जनता की तरफ से शोरगुल सुनाई देने लगा। जनता समझ गई कि मामा आज कुछ नया करने वाले हैं, और हुआ भी वही। शिवराज मामा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मंच पर चहलकदमी करते हुए खरगोन शहर सहित जिले वासियों को अनेकों नेक विकास कार्यों की सौगात दी। बोलिए भारत माता की। खरगोन की आवाज बड़ी बुलंद है, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, खरगोन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। और चूंकि आज इंदौर संभाग के सभी जिले इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसलिए चाहे बड़वानी हो, बुरहानपुर हो, खंडवा हो, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सभी जिले की जनता जो मुझे सुन रही है अलग अलग स्थानों से, उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, आज कार्यक्रम खरगोन में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज 15 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे और उनकी जिंदगी में नया सवेरा होगा। अलग अलग योजनाओं के अनेकों हितग्राही आज अपनी जिंदगी बदली हुई पाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे सांसदगण आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, सुमेर सिंह जी है कि नहीं है, गजेंद्र जी, हमारे जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी सुभाष पटेल जी, बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे हम बाबूलाल जी, हितेंद्र जी, राजकुमार मेव जी, सचिन जी भी हमारे मंच पर विराजमान हैं, हमारे साथी भाई सचिन विधायक सचिन बिरला जी, धूल सिंह जी, आत्माराम जी, भूपेंद्र जी, महिम ठाकुर जी, रितेश जी, राजेश जी, रवि जी, सरिता जी, सुभाष जी, भागीरथ कुमरावत जी, परशुराम जी, कल्याण जी, और नीचे भी बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, बहनों भाइयों और भांजे और भांजियों, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार खरगोन आया हूं। खरगोन की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खरगोन आया भले ही नहीं, लेकिन खरगोन की चिंता जरूर करता रहा। खरगोन वालों, जब यहां अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी और शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, तब भी लगातार मैं खरगोन की जनता से जुड़ा हुआ था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहां जो भी रहे वो शांति से रहे। गुंडागर्दी और दंगागर्दी की तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। साफ संदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अशांति फैलाने वाले, गड़बड़ करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, शांति भंग करने वाले, आग लगाने वाले,
मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे बहनों और भाइयों। मैं नवग्रह की इस शहर में आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना खरगोन सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर। यहां नवग्रह का ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अपना सुंदर नवग्रह मंदिर, और यहां पे सिरवैल में भगवान शिवजी का मंदिर। इस जिले में एक नहीं, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। उनका वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। निमाड़ का गौरव है खरगोन, और इसलिए आज दूसरी बात में खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि न खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा और न इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में, और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो। इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। शांति जरूरी है भाई। विकास की पहली शर्त है शांति, कानून और व्यवस्था। दो तीन चीजें जो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक, बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पे लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ऐसे अपराधी सहन नहीं किए जा सकते। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को, और खरगोन के जिले के लगभग 2.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगाती है, और कई बार चक्कर लगाने के बाद भी काम में कठिनाई होती है। और इसलिए इस बार हमने तय किया, ये जनता का राज है, लोकतंत्र, और इसलिए जनता क्यों चक्कर लगाए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन में और इंदौर संभाग में आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास सुविधाएं काय के लिए, हेलीकॉप्टर हो, गाड़ियों का काफिला हो, कमिश्नर के पास हो, कलेक्टर के पास हो, बाकी अधिकारियों के पास हो, काय के लिए? ये जनता की सेवा के लिए है। याद कर ले, रख ले सब, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और इस बात को सब समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। अपनी जनता के लिए हम काम करते हैं, और इसलिए हमने तय किया कि जनता दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएगी, हर पंचायत में कर्मचारी अधिकारी शिविर लगाएंगे, और भई आवेदन लेके जनता की समस्याओं का हल करेंगे और योजनाओं में नाम जोड़ेंगे। तो वहीं मंच से जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे एवं बीकनगांव सीएमओ मोहन सिंह अलावा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या?
तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। देखो, जनता की सेवा करने वाले कर्मचारी अधिकारी, उनका हम सम्मान करेंगे। वो हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पैसा भेजा इसलिए कि स्कूलों में ठीक काम में लग जाए, लेकिन पता चला पैसा स्कूल में लगा ही नहीं, खुद नहीं लगा लिया। अब बताओ, ऐसे लोगों को मैं सस्पेंड करता हूं तो अच्छा करता हूं कि नहीं? मुझे पूरी जनता से पूछने, अब बताओ अच्छा करता हूं कि नहीं? और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलकर पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए। और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं भाई। गड़बड़ नहीं चलेगी और इनकी जांच भी करेंगे। इसके साथ ही खरगोन जनपद सीईओ राजेंद्र शर्मा को 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का इनाम मिला और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। एक जनपद के सीईओ राजेंद्र शर्मा, जनपद सीईओ जनपद पंचायत, उन्होंने 98% जनपद में पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। है क्या राजेंद्र? आओ देखो, अच्छों का सम्मान करना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया राजेंद्र, मैं बहुत बधाई देता हूं। 98% लोगों के आपने जनपद आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए। और ये आयुष्मान भारत योजना में क्या होगा, भगवान ना करे, अगर गरीब बीमार भी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये आयुष्मान कार्ड। हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ हमारे अधिकारी थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जनपद पंचायत बढ़वा के राजेंद्र नेगी जी एडीओ, मुझे बताया वो दिनों रात काम करते थे। उनका दुखद निधन हुआ है हार्ट अटैक से। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को अंतिम नियुक्ति में देर ना हो। कम इस तरह खड़े हैं, फटाफट प्रक्रिया पूरी करो ताकि परिवार की मदद की जा सके। हम ऐसे मित्रों के साथ खड़े हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में रमेश जो तहसीलदार हैं कसरावद, उनने भी 11,926 नक्शों का शुद्धिकरण किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाइए। ये अपने साथी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूं, एसपी को भी, कमिश्नर ध्यान रखें। देखो, 2 श्रेणी बनाओ भाई। एक अच्छा काम करने वाले, उनको पुरस्कृत करें, और दूसरे गड़बड़ करने वाले। एक बात साफ है, जनता का धन मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। और इसलिए कमिश्नर भी नजर रखें, कलेक्टर भी ढंग से नजर रखें, ताकि कहीं भी योजनाओं का पैसा खाया ना जाए। आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए उन सबको बधाई। अब कमिश्नर कलेक्टर ये ध्यान रखेंगे कि अगले महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और सुनो रे बहनों और भाई, अब कोई समस्या के लिए दफ्तरों में नहीं जाने दूंगा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से फिर गांव-गांव अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, शिविर लगाएंगे, और कोई रह गया हो तो फिर बना देंगे, स्वीकृति पत्र बना के दे देंगे। काय को कोई छूटे। और आपकी भी ड्यूटी है, जो नेतृत्व बैठा है, कि हम ऐसे अभियानों में खुद भागीदार बने, जाएं, जनता को निकालें, लोगों की मदद करें। देखो, जनता की सेवा तो भगवान की पूजा है। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व से, चाहे वो ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, लग जाओ मेरे भाइयों जनता की सेवा में, मेरी बहनों जनता की सेवा में। इसी से अपनी राजनीति की सार्थकता है।
इसका सीधा मतलब है कि जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, वहीं जो काम में लापरवाही करेगा उसे मुख्यमंत्री के गुस्से का कोप भाजन बनना पड़ेगा। मंच से मुख्यमंत्री ने खरगोन शहर के लिए कई कल्याणकारी एवं विकास कार्यों की भी घोषणा की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने खरगोन के प्रमुख चौराहों तिराहों का नामकरण किए जाने की घोषणा की। आज खरगोन कई दिनों के बाद आया हूं, तो खरगोन में कई तरह की मांग की है। अब एक मांग तो आई है, मैं स्वयं मानता हूं कि होना चाहिए। बिस्टान आपने अलग अलग स्थान तय किए, बिस्टान नाका, बावड़ी बस स्टैंड, औरंगपुरा चौराहा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर राधा वल्लभ क्या चौराहा है क्या है, अलग अलग नाम। तो ये नाम रख दिए जाएं, सबकी सहमति है तो बोलो भारत माता की। बिस्टान नाका का नाम होगा टंटिया मामा भील के नाम पर, बावड़ी बस स्टैंड का होगा महाराणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप जी। औरंगपुरा चौराहा का नाम होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, और राधा वल्लभ चौराहा का भगवान परशुराम की उनके नाम पर, और पोस्ट ऑफिस का गुरु नानक जी के नाम पर। इसके साथ ही तालाब चौक से चावला भवन तक प्लाई ब्रिज बनाने की भी घोषणा की। खरगोन में एक अतिरिक्त थाना और एक बटालियन की स्थापना किए जाने की घोषणा की। यहाँ मुझे खरगोन में एक अतिरिक्त थाने की स्थापना की मांग की है, तो खरगोन में एक थाना और खोल दिया जाएगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बेहतर बना सकें। निमाड़ उत्सव हर साल की तरह इस साल भी महेश्वर में धूमधाम से मनाया जाएगा, उसके व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। बलवाड़ी मगरिया खंडवा रोड से सब्जी मंडी पहुंच मार्ग, उसका भी निर्माण किया जाएगा, और उसके साथ साथ इसके साथ ही खरगोन जिले को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसका खरगोन वासियों को बेसब्री से इंतजार था। मुख्यमंत्री ने भरी सभा के बीच खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की, जिसको लेकर खरगोन जिले के नागरिक काफी समय से संघर्षरत थे। बहनों और भाइयों, एक जस्टिफाइड मामला है, जो मुझे लगता है कि न्याय होगा अगर वो हम करेंगे। हम खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच पर ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से स्वीकृति पत्रों की जानकारी ली, जिसके बारे में कलेक्टर द्वारा बताया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का धन किसी को खाने नहीं दूंगा। कलेक्टर यहाँ बताएं कितने शिविर लगाए गए, माइक ले लें, कितने शिविर लगे यहाँ? सर यहाँ 700 से ज़्यादा शिविर लगे थे सर, 592 पंचायतों में 700 से ज़्यादा शिविर लगे थे सर। कितने आवेदन आए? सर यहाँ कुल मिला के 2,90,000 आवेदन आए, जिसमें 2,57,000 स्वीकृत पाए गए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर, सबको हितलाभ वितरित किया गया सर। अभी आप आदेश करेंगे तो वो दिखाएंगे कि उनके पास कागज है सर। अच्छा, आपको अलग अलग योजनाएं जो स्वीकृत की है उसके स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या? मिले तो उठा के बताओ साहब, मिले हैं? मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, कलेक्टर को और उनकी टीम को। आवेदन ये स्वीकृति पत्र मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन जिले ने उत्कृष्ट काम किया तो ताली बजा के उनका स्वागत करें। ये स्वीकृति पत्र हाथों में पहुंच गए। अब आप सब बहनों और भाइयों को मैं इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहना चाहता हूं, हर भाई बहन जो गरीब है, जो योजनाओं का लाभार्थी है, पात्र है, उसके हाथ में ये स्वीकृति पत्र हो। मुझे खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था अब उनको राशन मिलेगा, जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, पात्र थे, अब पेंशन मिलेगी। मेरी वो बहनें जिनको उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ नहीं मिला था, उनको रसोई गैस मिल जाएगी। बीमा की अनेकों योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड यहाँ लाखों लोगों के बनाए गए। मुख्यमंत्री ने खरगोन की जनता का दिल उस वक्त जीत लिया जब उन्होंने नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार किए जाने की घोषणा की। हम ये भी तय कर रहे हैं आज कि खरगोन में जो अपना नवग्रह मंदिर है
उसके नाम से पूरा खरगोन पहचाना जाता है। शहर पहचाना जाता है कि नहीं? अरे पहचाना जाता है कि नहीं? तो मैं कमिश्नर को यह निर्देश दे रहा हूं कि यहां की टीम के साथ मिलके खरगोन के नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार और वहां नया कॉरिडोर की रचना के लिए पूरी रूपरेखा यहां की जनता के साथ मिलकर बनाए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये करें हम, जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा, ये हमने फैसला किया है। मंच से ही बिंजलवाड़ा परियोजना, बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर एनवीडीए के अधिकारियों से निश्चित तारीख बताने को कहा ताकि किसानों को सिंचाई के लिए परेशान ना होना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि परियोजना का काम तय समय में पूरा करें, नहीं तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछ रहा है। बिंजलवाड़ा योजना यहाँ है क्या? इरिगेशन वाले आ जाए, जरा फटाफट समझ तो लूं क्या चल रहा है। बिंजलवाड़ा बिस्टान वालों आओ जरा जल्दी, कौन कौन देख रहा है? आ जाओ बिंजलवाड़ी। हाँ, बिंजलवाड़ी योजना ई सर, जल्दी आओ। हैं? दोनों ही आ जाइए। अकेले खरगोन जिले में 5,000 करोड़ की सिंचाई की योजनाओं पे काम चल रहा है, जो कभी कोई ने सोचा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिंजलवाड़ा कौन देख रहा है? कैसा काम चल रहा है और कब तक कंप्लीट होगा बताओ मुझे। ये जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। जून 2023 बोल रहे हो जी? नोट कर लेना जी। काम में अगर धीमी गति हो तो तेज कर दो जी, फटाफट काम करो जी। लेकिन ऐसा नहीं कि घटिया पाइप लगा दो। नहीं नहीं, अच्छा काम वो भी करा। बढ़िया होना चाहिए जी जी और इसलिए बढ़िया करके पूरा करो ताकि अगली जी रबी की फसल में पानी दे पाए। जी जी। बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान में सर 10,000 हेक्टेयर में चालू कर दिए हैं, आगे भी चल रहा है सर। नहीं, पानी चालू कब कर तक दिए। पूरा करोगे ये बताओ। 99% काम हो गया सर। नहीं 99% नहीं, 100 कब होगा ये बताओ। दिसंबर में अभी हो जाएगा सर। ये इस साल मुझे चाहिए। दिसंबर में सर, दिसंबर। आप क्या हो? इनके ऐसी वैसी कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? सी हो तो क्या देर क्यों हो रही इसमें भाई? ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं कौन सी तारीख को आऊं उद्घाटन करने ये बताओ। पक्का? कमिश्नर आ जाए इधर सर। ये जनवरी का कमिट कर रहे हैं भाई, खरी पक्की कर लो और जनवरी में नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जनवरी की तारीख तय कर लेना। मैं तारीख में अंत में भी कर दो तो भी चलेगा। जरा जनता के सामने बता दो कब तक करोगे आप। और बलकवाड़ा वाले हैं क्या? बिस्टान परियोजना को हम दिसंबर तक 20,000 पूरा कर लेंगे और फर्स्ट वीक में 2,000 बचता है वो पूरा कर लेंगे जनवरी में, और जनवरी में उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करवाएंगे। ठीक है, तेजी से जहां भी काम में कमी है वो करो। और तीसरी कौन सी बनी? बलकवाड़ा के क्या हाल है? बलकवाड़ा वाले हैं क्या भाई? आओ जरा, सिंचाई में बड़ी देर हो रही रे। दौड़ के आओ भाई। क्या आप ई हो? क्या ई हो? बलकवाड़ा के काम के बारे में बताओ आप। सर बलकवाड़ा में हम 2 स्टेज में हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में 2200 हेक्टेयर में हम जनवरी फर्स्ट वीक में पानी फ्लशिंग करेंगे सर। अब फ्लैशिंग जनता थोड़ी समझती, हाँ, दोगे सर, कि नहीं हाँ, दोगे? पानी देंगे सर। हाँ हाँ भैया अपन तो गांव वाले हैं रे, तो पानी देंगे जनवरी। हाँ। कौन सी जनवरी को आऊं मैं बताओ? ये सर हम जनवरी लास्ट में 2200 हेक्टेयर में और जून लास्ट। आप देखो बिल्कुल अपन प्रेम से दें, कोई आपको ये नहीं कर रहे कि अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अपन तय करें यस कि जनवरी में कि कब। शांति से बताओ बिल्कुल। यस क्योंकि मैं चाहता हूं काम उस हिसाब से तेजी से करना। जनवरी 2023 में हम सर उसको दो हिस्से में है, तो एक हिस्से में हम जनवरी 2023 में और एक हिस्से में जून 2023 में पानी देंगे। तो 2 हिस्सों में दोगे, एक में जनवरी 2023 में। यस सर। मैं जनवरी 2023 की तारीख तय कर। सी तो आप ही हो ना, इनके भी हो ना,
तो मैं आऊंगा। अब आप यहाँ बैठ के काम करवाओ पूरी। ये ओंकारेश्वर प्रथम चरण का कौन देख रहे हैं? चलिए, ये अभी मैं आपको कह रहा हूं, ये आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। ओंकारेश्वर ई पचौरे जी जल्दी आओ। हैं तो आ जाओ। ये पानी जिंदगी भाई है दौड़ लोगों के आओ, की। किसान की जिंदगी पानी है। दौड़ के आओ यार, अपनी बात बताओ कब तक पूरा करें? ये वो देख लेंगे टेल वाला, कहीं किसान दे। जी नमस्कार सर। कब तक पूरा होगा ये टेल तक पानी? सर ओंकारेश्वर परियोजना में मेरे पास में द्वितीय चरण का काम है जो कि कंप्लीट हो चुका है सर। 2 किलोमीटर की पट्टी के लिए जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम हो रही है, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम तो उसको सर तो मेरे साथ मीटिंग करो। जी सर। मीटिंग करके फिर उस मसले को सुलझाएंगे। जी सर। कमिश्नर खुद भी मॉनिटर करें भाई। अब ये मैं जनवरी में योजनाएं शुरू करने आऊंगा। मुझे किसान के खेतों में पानी देना है। अब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं करूंगा शुरू। आप तारीख इनके साथ, आप घबरा के मत बताओ, शांति से बताओ कि 30 जनवरी 31 जनवरी जो भी हो, आखिरी में भी बताओगे तो मैं तैयार। लेकिन बैठ के काम करवाओ पूरा, और हर हफ्ते रिपोर्ट करो आप मुझे, ठीक है? अब बाकी सब मैं देख लूंगा, चिंता। देखो बहनों और भाइयों, जनता की सरकार और जनता का पैसा, काम बेहतर होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तुम भी मॉनिटरिंग करो। मामा का भी साथ दो। बोलो सब दोगे? पैसा एक्ट को लेकर कलेक्टर से जानकारी हासिल की, जिस पर कलेक्टर ने बताया कि 713 ग्राम सभाओं का 100% गठन किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की प्रशंसा की और जनता से ताली बजवाई। जाते जाते मुख्यमंत्री ने सभी को साथ देने के लिए संकल्प दिलाया। तो आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं। संकल्प में मेरे अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे कि हम मिलकर अपने जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने जिले को आगे बढ़ाएंगे। उठाओ दोनों हाथ, खड़े होके अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। जिले को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। आज के सफल आयोजन के बाद जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खरगोन जिले के राजनेता अपनी गोटी फिट करते नजर आए। खरगोन जिले की 6 विधानसभाओं के दावेदार मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुधवार को जिले वासियों को 600 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात मिली है। वहीं गुंडे बदमाशों को भी ताकीद दी गई। दंगा फसाद करने वालों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वहीं भोली भाली आदिवासी लड़कियों से जमीन के लालच में शादी करने वालों को भी सीएम ने चेतावनी दी। करीब 4 बजे मुख्यमंत्री खरगोन से रुखसत हुए।